to the new vlog and my channel सौरभपुत्र Vlogs। मैं हूँ, मेरी छोटंकी है और आज इसकी पार्टी है। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात को। ये व्लॉग अभी स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि बस मन हुआ अभी स्टार्ट करने का। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग तो मैं तो तैयार बैठा हूँ। मैडम को तैयार होना है, आज इसकी गेम नाइट है। गेम नाइट है स्कूल में, तो शी विल गो टू स्कूल एट 9 to 12। तो मैं उसको छोड़ने जाऊँगा। मज़े है भाई साहब। 12 बजे तक है। हाँ देख लेंगे। वो बोल रही है जल्दी आ जाना, तो मैं जल्दी चले जाएंगे, उसमें क्या हुआ। बस यही छोटा सा अपडेट था। ब्लॉग तो थोड़ा सा अजीब सा ओपन हुआ है आज, और ज़्यादा एनर्जी भी नहीं मिल रही है अभी, पता नहीं क्यों। आज ब्लॉग की स्टार्ट ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि मैं इतना लो साउंड कर रहा हूँ। Finally we have left for the school। हम जा रहे हैं मैडम के स्कूल। क्यों, आपको बता ही दिया था। स्कूल की यूनिफॉर्म में से मतलब ऊपर टी शर्ट कंपलसरी है और नीचे तो अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हो। अब मैडम को लेके जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं और गेम्स एंजॉय करना, ठीक है। अच्छे से खेलना मस्त और एंजॉय करना। कोई भी वो नहीं कि गेम हार गए कि वो टेंशन नहीं लेने का। हार जीत नहीं होती इसमें, गेम्स होती हैं। फ्रेंड्स के साथ खेलना है, बस टाइम पास करना है। डन। चलो अब सीधे स्कूल में मिलते हैं। पुष्टि को अपनी लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया अपनी, और हम आ गए घर पे। मैंने जानबूझ के ना स्कूल ना उसका एस्कॉर्टिंग या कुछ भी नहीं दिखाया। उसका रीज़न है कि भाई मेरे को कुछ सब्सक्राइबर्स से जब बात, मतलब कुछ दोस्तों से भी बात हुई, तब उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा स्कूल वगैरह ना दिखाएं, क्योंकि बच्चे की प्राइवेसी का इश्यू हो सकता है इन फ्यूचर। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है यार, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन सब मामलों में अब। तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ पे कुछ व्लॉग या ऐसा कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। एक फ्रेंड मिल गया था, तो उससे, हमारे स्कूल का फ्रेंड था, मतलब हमारे स्कूल का फ्रेंड, हम स्कूल के फ्रेंड्स अपने बच्चों को उनके स्कूल में ड्रॉप करने आए थे। वाह। विल बी लिविंग इन सम टाइम, जब तक मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह की प्रिपरेशंस कर लेता हूँ। आज मुझे अकेले बनाना पड़ेगा, पुष्टि मेरे साथ नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल बनाने तो हैं। तो शॉर्ट्स बनाते हैं और फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं जब आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। शॉर्ट्स तो बना लिए, लेकिन आज है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक्चुअली पुष्टि थी नहीं साथ में, तो क्या वो फीलिंग आई नहीं। हाँ मेहनत पूरी करी, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स अच्छे से नहीं बनाए, पूरी मेहनत करी, रिसर्च किया उस पर जिस तरीके से मैं बना सकता था। हम बोलने की आदत भाई, मतलब जैसा बना सकता था वैसा बनाया। ये जरूर यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग्स को देखो। व्यूज़ कभी कभी कम होते चले जा रहे हैं भाई साहब, क्या मेहनत करूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों को कुछ टॉपिक बता दिया करो यार, मैं उस पर ही कवर कर लूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर। लो जी, हम लोग तो निकल आए बाहर, थोड़ी देर में पुष्टि को लेने जाना ही है, और अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, क्या होता है। अभी हम दोनों अकेले हैं, कुछ करने को भी नहीं है। दो लोग अकेले? हाँ, 2 लोग अकेले हैं, क्योंकि हमारे साथ जब पुष्टि होती है ना तभी हम अकेले नहीं होते। बाकी हम तो साथ में होके भी अकेले होते हैं, क्योंकि यार दोनों शांत होते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं होती। करते हैं, ऐसा नहीं बातें नहीं होती, बातें बहुत सारी होती है, लेकिन वो इस मैडम की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। अपने को ज़्यादा बोलने बालने का समझ में नहीं आता है। कह तो रहा हूँ, ये ब्लॉग चैनल में मैं जब से आया हूँ तब से ये इतना बोलना शुरू हुआ है। बाकी मुझे खुद को नहीं याद है मैं कभी इतना बोला हूँ। क्या कमेंट डाउन करके आप इसको पूछ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, जवाब आएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें आप पूछ के देखना मैं कितना बोलता था। मैं बोलता ही नहीं था। घर वालों के लिए भी सरप्राइजिंग। हाँ, घर वालों के लिए भी सरप्राइजिंग है कि ऐसा चीज़ मैंने चुनी है फॉर माई कैरियर जिसमें बोलना बहुत ज़्यादा है। घूमते फिरते कुछ ना कुछ प्लान बन जाएगा, और कुछ ना कुछ प्लान बन जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। मेन तो पुष्टि को ही पिक करना है। भाई निकले थे तो सोचा पुष्टि के लिए छोटा सा एक सरप्राइज प्लान कर लें। सरप्राइज इन द सेंस के बहुत टाइम से बहुत टाइम से उसने कुछ चीज़ थी जो उसको चाहिए थी, वो उसको मिली नहीं थी, हमने दिया ही नहीं था, हम उस तरफ गए नहीं थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। हम आपको भी अभी नहीं दिखाएंगे, सरप्राइज बरकरार रखेंगे आपके लिए भी और
पुष्टि के लिए भी। तो पुष्टि को मिलेंगे तभी आपको वो सरप्राइज़ दिखाएंगे। तो टिल देन यू ऑल्सो वेट। पुष्टि तो वेट कर ही रही है, वो तो अपनी बेचारा अभी गेम खेल रहा है मेरा बच्चा, रात को वो भी। ऐसे ये आइडिया निकाला सर ने जोरदार है, आधी रात को बोर्ड गेम्स हैं जिसमें बच्चे खेलेंगे, मस्ती करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो हम दोनों अभी यही बात कर रहे थे कि लाइफ में कुछ डिसीजंस कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, वो एक सबसे बड़ी बात है। और एक्सेप्टेबिलिटी जो इसने बोला मैं भी मानता हूँ जो होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया किसी वक्त पे, कोई डिसीजन ऐसा ले लिया आपने कि भाई जो एक्चुअली राइट प्रूव नहीं हुआ, इट इज़ फाइन, इट्स ओके भाई। कहीं टकराओगे नहीं, गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सीखना है तो फिर उसके लिए गिरना तो पड़ेगा ना। बस वही हमारी बात चल रही थी कि भाई इस तरीके से कुछ डिसीजन हमने भी अपनी लाइफ में लिए जिसमें कुछ जगहों पे हाँ सम ऑफ द डिसीजंस वो परफेक्टली राइट, सम ऑफ द डिसीजंस वर बैलेंस्ड ओके टाइप, और सम तो वेरी रॉन्ग, गलत, बिल्कुल गलत। उसमें से एक डिसीजन ऐसा है कि जैसे मैंने ये YouTube में ब्लॉगिंग चैनल अपना स्टार्ट किया, विच आई थिंक ऐसा मेरी तरफ से है, ऐसा आप लोग क्या सोचते हो वो आप लोग जाने। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मैंने जो चैनल स्टार्ट किया दिस इज बिट लेट, मतलब थोड़ा पहले 4-5 साल पहले करा होता तो ग्रोथ अलग होती, समझ अलग होती, कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा इजी पार्ट हो सकता, ब्रांड प्रमोशंस, दूसरी एक्टिविटीज, ये सब थोड़ा सा इजी हो जाता। ठीक है, जब जागो तब सवेरा, वही मैं इसको भी बोल रहा था भाई, जब जो हो रहा है, अब आज स्टार्ट किया है तो आज से यही सब बातें थी। और अभी क्या हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही निकले हुए हैं, सिटी में चक्कर वगैरह मार रहे हैं, जाएंगे थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में जाएंगे, तो वहाँ पे फिर सब पेरेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे मेरे ख्याल से, वहीं से फिर पुष्टि को भी पिक कर लेंगे और बातें कर लेंगे, देख लेंगे। यही कहना था कि आप लोग भी अगर अपने फ्यूचर के बारे में या किसी भी चीज़ के लिए या मतलब कुछ भी आप अगर दिमाग में अपनी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले लो, डरो मत। अगर वो सही है, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साला तुम कुछ उल्टे कामों के लिए कोई डिसीजन लेने बैठ रहे हो। ऐसा डिसीजन जिसमें ना तुम्हारा हार्म हो रहा है ना दूसरों का हार्म हो, बस डिसीजन लो और एंजॉय करो लाइफ को। बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। उसी के लिए निकले ना, और किस लिए निकले अभी? हम तो पुष्टि को पिक करने निकले हैं। हमारा एंजॉयमेंट तो तभी होता है जब पुष्टि हमारे साथ होती है। सो दैट इज इट। बातें कर ली बहुत सारी। वी हैव रीच्ड पुष्टि के स्कूल, उसको पिकअप करने के लिए। अब मैं स्कूल वगैरह नहीं दिखाऊंगा, इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था फ्यूचर का आप सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे एक आध लोग बोल चुके हैं, तो अब भी मैं ध्यान रखूँगा। Your kids are enjoying the games, board games जिसमें सीक्वेंस गेम्स और बहुत सारी गेम्स हैं, और उसी के साथ धीमे धीमे पेरेंट्स भी जुड़ गए और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मज़ा आ गया, ऐसा होते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और स्कूल वालों को ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ को बार बार करवाते रहना चाहिए, इनसे पेरेंट्स का भी मिलना जुलना हो जाता है और बच्चों का भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल रात से लेकर सीधा अभी नेक्स्ट मॉर्निंग ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हुआ ये था कि पुष्टि को लेने गया, आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि अंदर मैंने पूरे उसका वीडियो लिया था जहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग द बोर्ड गेम्स एंड एंजॉइंग, इवन द पेरेंट्स वर। फिर उसके बाद मुश्किल से बच्चे 9 to 12 के टाइम में भी 12:30 बजे तो लगभग बाहर निकले हैं। उसके बाद सब पेरेंट्स वगैरह इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, सब मस्ती कर रहे थे, बाहर बातें वगैरह चल रही थी। वहाँ से निकल के और सीधा फिर घर की तरफ ही आ गए, क्योंकि पुष्टि भी थक गई थी। दैट इज़ इट। फिर उसके बाद घर आ गए और घर पे आके फिर सो गए टाइम पे। बस अब एक्सपीरियंस आपको मैं पुष्टि के साथ शेयर नहीं कर पाया। वो दोपहर को अभी जाऊँगा तो पुष्टि, क्योंकि अभी पुष्टि सो रही थी तो मैं आपसे ज़्यादा क्या बात ही नहीं करवा पाया। दोपहर को जाके पूछते हैं कि पुष्टि ने क्या क्या गेम्स खेली, कैसे एंजॉय किया, क्या मस्ती करी, तो आपको भी पता चलेगा और मज़ा आएगा। इट वॉज अ नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम स्कूल
बच्चों को बोर्ड गेम्स में भी इंटरेस्ट दिलवाया। कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्स थी, माइंडफुल गेम्स थी। हेलो एवरीवन, आपको बोला था ना घर पे जाऊंगा तो इससे मिलवाऊंगा, कल का एक्सपीरियंस पूछेंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दी गेम्स? गेम्स क्या थी ये तो बता दो मैडम। गेम्स थी रमी कप, सीक्वेंस और ब्लॉकर्स। हैं? रमी कप में हार गए, सीक्वेंस में आर्या को बोल रही ऐसे ऐसे, लेकिन वॉल की ओके, मैंने पहले ही बोला था निकलते वक्त कि भाई हार जीत के बारे में मत सोचो, गेम्स खेलने के बारे में सोचो। और अभी जो बनाया वो तो दिखाओ। एक बहुत बढ़िया बनाया, फिश के डायग्राम में। फिश बोर्ड डायग्राम। हाँ, फिश बोर्ड डायग्राम। फिश बोर्ड डायग्राम है। नहीं, ये क्या, क्यों बनाना है ऐसा? मैम ने, हम LIM कर रहे हैं ना, लीडर इन मी, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कोड्स और फ्रेजेस लिखे हैं ऐसे। लीडर इन मी, LIM, उसमें से ये मतलब उसके हिसाब से ये फिश डायग्राम बनाया है, जिसमें अच्छे कोड्स लिखे गए हैं। अच्छा बनाया है, आई लव्ड इट। इस ब्लॉग को भी यहाँ पे टाटा खत्म करेंगे। है? हाँ, खत्म हो गाइस, गया। आपको पता है ब्लॉकर्स में मैं और आर्या की टीम जीत गए और एंड में विनर था रेड हाउस। मेरी थोड़ी सी एक्चुअली गर्दन में दर्द हो रहा है, उसके लिए लो फील होने के लिए सॉरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वेरी सून विद अ बूम एंड अ बैंग एंड द न्यू अस। नहीं, ओल्ड अस। नहीं, न्यू अस, थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। हाँ। तो थोड़े से न्यू हो जाएंगे। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर डालो और कमेंट डाउन ज़रूर करना जो भी कैसा अच्छा लगा? लगे, जो भी आपको अच्छा लगा। और आपकी फेवरेट बोर्ड गेम भी कमेंट कर देना। टाटा।